लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ओके, एक गेम खेलते हैं। आई जस्ट प्ले अ साउंड और आपको मेंशन करना है ये किस क्रीचर की वॉइस। और क्या अब आप मेरी बात मानेंगे अगर मैं बोलता हूँ ये किसी जानवर की आवाज़ है, जो कि बंदर है या फिर हाथी है या फिर शेर है। पर आप जानते हैं कि उनकी आवाज़ अलग होती है, उनका टोन अलग होता है, उनका आवाज़ आपने हज़ारों बार सुना है। आप उनको उस आवाज़ को सुनते ही बता सकते हैं कि ये किस जानवर की आवाज़ है। ऐसे ही इंसानों के साथ होता है। और ये लॉ हमें यही बताता है कि आप कम बोलिए और अपने आप को दूसरे को आइडेंटिफाई करने से बचाइए। आप जैसे ही बोलते हैं सामने वाला आपको लेके एक इमेज बना लेता है, आपको समझ जाता है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं, वही आवाज़ आपकी पहचान बन जाती है। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूँ? बॉस कौन है तुम में से? मैं सबसे बड़ा हूं। देख रहा है। तुम मेरे भाई पर हंस रहे हो। तुम सबसे बड़े हो और तुम सबसे टेढ़े। जितना मुझे पता है बॉस का नाम टॉमी है और वो शायद तुम ही हो, क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं जोकर हूँ। जितना आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना ही वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन उसके बोलने की वजह से आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके ना बोलने की वजह से वो आपको बिल्कुल नहीं जान पा रहा है और उसके लिए वो चीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। कितनी गहराई में ये बात कही गई है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि आप हमेशा दूसरे के सामने कम बोलें। कभी कभार आप अपने आप से भी इतनी सारी बातें बोलते हैं, अपने आप को इतना सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपकी बातें खुद से और आपकी बातें दूसरों से दोनों अलग महत्व रखती हैं और आपको दोनों में साइलेंस प्रैक्टिस करना आना चाहिए। और हम इस लॉ में उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी डेप्थ समझेंगे। देखिए, मजबूत इरादे करने के लिए आपको मजबूत कारण चाहिए होते हैं। और जिस पल से आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, आप महत्वपूर्ण चीज़ों के योग्य हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जीत है आपका पीस ऑफ माइंड। आप अपने मस्तिष्क पे कितना कंट्रोल कर रहे हैं। आपका माइंड किसी की कुछ बातें सुन के किस तरीके से आपका माइंड उस बातों पे रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से आप उस सारी बातों को कॉन्कर कर रहे हैं। और हम सबको वो दर्द महसूस हुआ है जब हमने अपनी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है और अंत में सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। व्हेन यू स्पीक मोर एंड गेट नथिंग, और वो सर में दर्द करना शुरू कर देती हैं। वो बातें आपके सर में घूमना शुरू कर देती हैं और वो आपको खोखला करना शुरू कर देती हैं। आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ जाता है। आप अपने ही विचारों के साथ नहीं रह पाते हैं। आपको आपके ही विचार खाना शुरू कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। एंड यू नो अ क्रेजी फैक्ट, 80%, 80% जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी कनेक्शंस होते हैं, हमारा रिलेटिविटी होती है चीज़ों के साथ, वो हमारे वर्ड्स पे डिपेंड करती है। आपका फेवरेट म्यूज़िक इसलिए आपका फेवरेट है क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ रिलेट करता है। और इस दुनिया में 80% जॉब हैं जो पब्लिक डीलिंग में डील करती हैं, जिसमें आपको केवल और केवल आपको एक इंसान से दूसरे इंसान को कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, एक डिसेंट ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करना है, जिसमें आप कम बोलना है ज़रूरत आने पे और ज़रूरत आने पे ज़्यादा बोलना है। इज़ नॉट अबाउट कि आपको कम ही बोलना है, इज़ अबाउट आपको कहाँ पे कितना बोलना है। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज 80% पास्ट से निकल कर आती हैं और हम उन पास्ट को लेके ही डिस्कशन करते रहते हैं। जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो पास्ट रिलेटेड होती हैं। एंड ब्यूटी ऑफ पास्ट इज़, हम कितना भी लड़ लें अपने शब्दों को लेके, पर हमारा पास्ट कभी उन शब्दों से बदलने नहीं वाला है। पर आपका नजरिया बीते कल को देखने का वो बदल सकता है। आप बदल सकते हैं और अब वो आपको बदल लेना चाहिए। सो दिस रूल ऑल अबाउट जस्ट लेस टॉक। आप जितना कम बात करें आपके लिए वो उतना अच्छा है। इफ यू कांट फॉरगेट योर पास्ट, यू कांट एक्सेप्ट योर फ्यूचर। अगर आप अपने बीते कल को भूल नहीं पाएंगे तो आप आने वाले कल को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अपने आने वाले कल को बदल नहीं पाएंगे। और आप जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपकी बातों को बस इसलिए सुनते हैं ताकि वो आप जैसी अपनी बात को ख़त्म करें और वो आपकी बात का आपसे अच्छा रिप्लाई दें और आपको शो करें कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको सच में लगता है ऐसे लोगों के सामने आपके बोलने की कोई वैल्यू है। और कुछ लोगों के लिए रिप्लाई ना देना ही सबसे बड़ा रिप्लाई होता है। जवाब ना देना, उनकी बातों पे कुछ भी ना बोलना ही सबसे बड़ा रिप्लाई होता है। और याद कीजिए, ये आपके साथ भी हुआ है और आपके साथ बहुत बार हुआ है। और अब ये आपका समय है इस लॉ को इस्तेमाल करने का। लर्न हाउ टू प्रैक्टिस साइलेंस। विचारों की सबसे ऊंची इमारत को चढ़ने को एनलाइटमेंट बोला जाता है। एनलाइटमेंट अचीव किया है विद द हेल्प ऑफ लेस स्पीकिंग। लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट एक शांत वातावरण, एक पेड़ की समकूल हुआ था। हम लोग आने वाले समय में जितनी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे एक कॉमन चीज। सब ज्यादातर पर्सनैलिटीज का अवेकनिंग, एनलाइटमेंट एक हम लोग पढ़ सकते हैं आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के बारे में, महावीर जैन के बारे में, ओशो के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में।
कई बार हम अपने शब्दों से हवाओं को भर देते हैं, बट वी डोंट गेट दैट मच एप्रिसिएशन, डोंट गेट दैट अटेंशन दैट वी डिजर्व, देन आवर एक्शंस मीन्स नथिंग। बहुत बार हमारा ओवर एक्सप्लेनेशन कारण बन जाता है सामने वाले को हमारी बात में इंटरेस्ट ना रखने का, हमारी बात में कोई वैल्यू ना होने का। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी आवाज़ में और अपनी बातों में बहुत बैलेंस बना के चलना। कंसीडर करते थे एक एग्जाम्पल को लेके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट हो रहा हो लेकिन एक ही 15% और उसने बहुत अच्छी स्पीच दी हो, आपके लीडर ने बहुत अच्छी स्पीच दी हो, पर सुनने वाला केवल एक इंसान हो, क्या उस प्रोटेस्ट का कोई इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैटर करता है कि कितने लोग आपकी वॉइस को कंसीडर कर रहे हैं, कितने लोग आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम उन लीडर्स को स्ट्रॉन्ग लीडर्स मानते हैं हमारी सोसाइटी में जो बोलते कम हैं और काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो लीडर्स जिनके पास पावर होते हुए उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल ना किया और अपनी सारा समय अपनी बातों में झूठी महानता में निकाल देते हैं, उनको इंसान याद नहीं करते, उनको इतिहास याद करता है। दैट वन यूजलेस लीडर जिसने सब खराब कर दिया बस अपनी बातों को सच साबित करने के लिए। एंड यू नो व्हाट वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ साइलेंस। ऑन पर्सनल लेवल वी कैन गेट अटेंशन विद द हेल्प ऑफ साइलेंस। निजी तौर पे हम अपने आप को तो संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रथम भूमिका में रख सकते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा वैलिडेशन दे सकते हैं। एंड साइलेंस ऑलवेज गेट अटेंशन। जितना आप शांत रहेंगे उतना आप अपने ऊपर फोकस बढ़ा पाएंगे। देखिए, बोलना सब्जेक्टिव होता है। कई बार आपको कम बोल के बेनिफिट मिलने वाला है और कई बार आपको ज्यादा बोल के ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सब्जेक्टिव होती हैं चीजें। कभी कभार आपको कम बोलना है और कभी कभार आपको ज्यादा बोलना है, और वो कैसे बोलना है हम उसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू होता है, सम टाइम टॉक लेस एंड सम टाइम टॉक हार्ड। पहला पॉइंट, सम टाइम टॉक लेस। देखिए, पहला बेनिफिट आपका इससे समय बचता है। दूसरा बेनिफिट, आप शब्दों के जालों से बच जाते हो। आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी गलतियां कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि आपने बोला ही बहुत कम है। आप काफ़ी गलतियां करने से बचते हो जब आप कम बोलते हो, और आपने ये लाइंस हमेशा सुनी होंगी। मैं बस एक बार समझाऊंगा, आपका फोकस बढ़ जाता है जब वो शब्द आपके कानों से टकराते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम टाइम टॉक हार्ड। देखिए, कभी कभार आपके कम शब्द बोलना आपकी कमजोरी बन जाता है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट, अगर एक देश आपकी साइलेंस को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो आपका चुप रहना वहाँ पे बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपको कड़े शब्दों में निंदा करना आना चाहिए। समटाइम योर स्टैंड मैटर अ लॉट। दैट स्टेटमेंट यू आर सेइंग आई एम नॉट द सेम ओल्ड पर्सन व्हेन इट कम टू इम्प्रेस पीपल विद वर्ड्स। जब बात आ जाती है अपने शब्दों से सामने वाले का दिल जीतने की, द मोस्ट वाइज पर्सन इन अवर सोसाइटी, द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटीज इन अवर सोसाइटी, दे स्पीक वेरी लेस। Whenever they speak, they make history. They have potential to shake the market with the help of words. Our first example is Steve Jobs. This man fundamentally reshaped the way of world with the help of tech and emerging technology. When he speak, he sell a beautiful story and a tech. Okay, Indian example लेते हैं, मुकेश अंबानी। क्या आपको याद है जब उन्होंने स्पीच दिया था रिगार्डिंग जियो और वो फ्री इंटरनेट? वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जहाँ पे हमें एक्सेसिबिलिटी मिली इंटरनेट। सो दीज आर द टू स्वीट एग्जाम्पल जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेस टॉक एंड हार्ड टॉक। हार्ड टॉक मीन्स वेन एवर यू स्पीक, उस बात की वैल्यू होनी चाहिए, उन बातों से आपके व्यक्तित्व का वजन बढ़ जाना चाहिए। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो क्लिप में देखा था, साइलेंस एंड लेस स्पीकिंग इंसान को अनकंफर्टेबल कर देती है। देखिए, टाइम की वैल्यू होती है। सही समय पे सही चीज का इस्तेमाल करना जो इंसान सीख लेता है उसको वाइज पर्सन बोला जाता है, उसको समझदार बोला जाता है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। उसके रिकमेंडेशन की वैल्यू होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू होती है, उसकी समझ जाने की वैल्यू होती है। जिस तरीके से दवा की वैल्यू जख्म होने के बाद होती है, इसी तरह से कुछ शब्दों की वैल्यू उसकी ज़रूरत आने पे होती है। आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं और उसके पास जाके आप बोल दें आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, वो कभी आप पे विश्वास नहीं करने वाला और वो आपको और संदिग्ध की नज़र से देखने वाले हैं। द मोमेंट यू स्पेंड लॉन्ग टाइम विद ईच अदर, और सही समय आने पर जब आप एक दूसरे को बोलते हैं कि अब हम एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं, उस समय उस विश्वास वर्ड की वैल्यू बनती है। ओके, एक पॉइंट पे बात करते हैं। डू यू नो व्हाट इज प्लेन डॉट कॉन्वर्सेशंस? वो कॉन्वर्सेशंस जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं करने वाला, उस कॉन्वर्सेशन से कोई बात नहीं होने वाली, जस्ट प्रॉपर एंड क्यूट टाइम वेस्ट। कुछ लोगों को करना पसंद है, कुछ लोगों को वो कॉन्वर्सेशंस को देखना पसंद है, उस टाइप के पॉडकास्ट सुनना पसंद है, उस टाइप के शोज को देखना पसंद है, उस टाइप की मूवीज को देखना पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट एड अ सिंगल वैल्यू इन योर लाइफ। सो अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों को करना अगर आपको सच में अपनी पर्सनैलिटीज और ट्रांसफॉर्म करनी है और चेंज करनी है। और प्लीज़ इस लॉ को केवल उसके हेडिंग के नाम पे मत समझिए। इस लॉ में हर बताई हुई बात की एक अच्छी खासी डायमेंशन है, उसको आप हर 3D वे में देख सकते हैं। आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इन लॉज से। आप अपनी सोसाइटी में कई लोगों को ये सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए देख सकते हैं। इसलिए ये लॉज इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बहुत ध्यान से समझिए, अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए इन लॉज को।
हर लॉ को कॉन्शियस होकर समझिए और उससे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला लॉ हमें अभी तक ये समझा पाया है कि जब भी आप बोलते हैं उसमें समय मैटर करता है, आप किस इंसान से बात कर रहे हैं मैटर करता है, और किस प्लेस पे वो बात बोली जा रही है वो मैटर करता है। इफ़ यू अप्लाई दिस लॉ ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यू, आपको पता है कि आपके जॉब इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता आपके पास कितना ज्ञान है, आपका ये देखा जाता है कि आप शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं, आप अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से आप एग्री कर रहे हैं और किस तरीके से आप डिसएग्री कर रहे हैं, आप अपनी किस वीकनेस को हाईलाइट कर रहे हैं और किस वीकनेस को अपनी हाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और अगर आप उस चीज़ को परफेक्टली बैलेंस कर लेते हैं तो रिजल्ट यू नो, इफ़ आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट यू नो। और सबसे प्रमुख बात है इस नियम की, आप इस नियम को प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग सेल्फ टॉक। इस किताब में दिया हुआ हर लॉ मल्टी डायमेंशनल है, आप उसको केवल एक एस्पेक्ट में नहीं सोच सकते। आप अपनी लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आप उसको उठाइए और देखिए उसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है और किस लॉ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और उससे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट द माइक्रो हैबिट्स दैट ह्यूमन हैव ड्यूरिंग अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। हम जो भी इस किताब में पढ़ रहे हैं वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो ह्यूमन साइंस है। ह्यूमन साइंस कैसे काम करता है, लेयरिंग होती है, उसकी कितनी लेयरिंग होती है और कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ तक वो जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ दिस लॉ। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की गहराई में आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस लॉ को। दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीरें और दुनिया की सबसे महंगी तस्वीरें अलग अलग हैं। कुछ तस्वीरों को सच में महंगा बनाया है उनके आसपास मंडराती कॉन्स्पिरेसीज ने, उनके आसपास मंडराती स्टोरीज ने, उन स्टोरीज ने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, 10x कर दिया उनकी वैल्यूज को। और ये इम्पैक्ट होता है वर्ड्स का और ये इम्पैक्ट होता है स्टोरीज का। जितना आप इस पेंटिंग्स को देखेंगे आप खुद एक स्टोरी बना लेंगे और आप उस स्टोरी में बिलीव करना शुरू कर देंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि इस पेंटिंग में क्या ही है, कुछ भी नहीं है इस पेंटिंग में। और जब आप इसको किसी दूसरे की नजरिए से देखेंगे, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दूसरे की आंखों से देखेंगे, आपको ये स्टोरी अलग तरीके से दिखेगी, ये पिक्चर्स अलग तरीके से दिखेंगी। इनका फेमस होने का कारण होता है पहला, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना। सेकेंड रीजन, इसके पेंटर्स कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उसके बारे में जितना वो कम बोलते हैं उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाती है। वो बस उसकी छोटी डिटेल्स पर हाईलाइट कर देते हैं कि इस पेंटिंग में ये पॉइंट भी है, इसको प्लीज़ मिस ना कीजिएगा। बस उस पॉइंट को वो बताने के बाद एक नया टॉपिक क्रिएट कर देते हैं फॉर डिस्कशन। ओके, अनदर एग्जांपल, वी नो वी हैव हॉन्टेड प्लेसेस, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड लोकेशंस एंड हॉन्टेड लोकेलिटीज। हर हॉरर प्लेस में एक चीज़ कॉमन होती है, हर कहानी के पीछे एक अलग नज़रिया होता है, हर एक अलग इंसान की वैलिडेशन होती है, हर एक इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। कहानी में और ज़्यादा आग लगाता चला जाता है, उस कहानी को और ऊंचा बनाता चला जाता है, उस कहानी में और गहराई रखता चला जाता है। और अगर हम इन सारी बातों पे बात ही ना करें, इफ़ वी स्पीक लेस, तो ये सारी चीज़ों की वैल्यू ही ना हो, ये सारी स्टोरीज हम आगे ट्रांसफ़र ही ना करें, ये स्टोरीज उन्हें कुछ लोगों के साथ ख़त्म हो जाए। बट नहीं, हम उन स्टोरीज़ को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, हम उस पर स्मॉल टॉक करते हैं और हम उस पर एक अच्छा खासा डिबेट भी बिठा लेते हैं, मज़ा आता है। इसलिए एक स्पेसिफिक जोनर की मूवीज़ फेमस होती हैं, थ्रिलर मूवीज़, हॉरर मूवीज़, जिसमें आपको बताया कम जाता है और आपको दिखाया जाता है। और जो कम बोलने वाला पॉइंट होता है ना, वही आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है, जिस वजह से आप उस मूवी से हुक हो जाते हो और आपको लास्ट में सॉल्यूशन चाहिए होता है, आपको अपनी पूरी स्टोरी का कंक्लूजन चाहिए होता है। क्योंकि कम सोचना और कम बोलना एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत कम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। एवरीवन नो कि कम बोलना चाहिए, कितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं वो ईजी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप स्टैंड आउट करते हो सोसाइटी में, लोग आपको वैल्यू करते हैं, आप खुद को वैल्यू करते हो। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ रैट रेस। व्हेनेवर यू स्पीक less, you bring someone on the edge of seat with excitement, suspense, anticipation, and you force them for reveal more about themselves. आप उन पर प्रेशर क्रिएट कर देते हो कि वो ही आपको अब अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम पता है ज़्यादा बोलने से क्या होता है, आप ज़्यादा बोल देते हैं लेकिन आप अपने वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार एक शब्द निकल गया तो बस निकल गया, एक बाण की तरह। Once the word out, you can't take them back. Next point है, the more you say, the more you common appear. जितना आप बोलते हैं आप उतना कॉमन लगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपको कैरेक्टराइज कर देते हैं, आपको किसी ना किसी खांचे में उठा के रख दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जितना आप कम बोलेंगे आप अपने आप को गलती करने से बचा लेंगे, आप अपने आप को कुछ गलत बोलने से बचा लेंगे और अपने आप को कोई ब्लंडर करने से बचा लेंगे। क्योंकि हमारी ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं जब हम कुछ गलत बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, किसी को कुछ बुरा लगने वाला कुछ बोल देते हैं। बेसिकली हमारे वर्ड्स कभी कभार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अनदर पॉइंट, यू अवॉइड मेकिंग अननेसेसरी प्रॉमिस। कई बार ऐसा होता है हम जोश में हम ना पूरे करने वाले वादे कर देते हैं एंड इट डीएस्केलेट योर कॉन्फिडेंस। इसलिए बहुत सोच समझ के वादे कीजिए और बहुत सोच समझ के अपने विचारों को सामने वाले के सामने समर्पित कीजिए। और एक कोट को मेंशन करते हैं, एक्ट लाइक फूल, थिंक लाइक अ ब्रिलियंट। मोस्ट ऑफ टाइम इफ यू एक्ट फूल, आप अपने आप को बचा लेते हैं इंसल्ट से, अननेसेसरी क्योस से, कर्स वर्ड से। ज़्यादातर लोग उस इंसान को बुरा समझते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं होता है, उनकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है उनके थॉट्स को, उनके खुद के विचारों को। तो इफ़ यू एक्ट फूल, यू आर सो ब्रिलियंट।
and speak less. So rule number 4 is all about speak less. The human tongue is an animal that very few can control. Saying something foolish can be more harmful than doing something foolish. कुछ गलत कर देना कम खतरनाक होता है, पर कुछ गलत बोल देना ज्यादा खतरनाक होता है. कंसीडर कीजिए आप किसी फंक्शन में और आप कुछ गलत कर दें, आप किसी वजह से कुछ गिर जाए, कुछ टूट जाए, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा. लेकिन आपने माइक में कुछ गलत बोल दिया, वो बहुत अच्छा वाला इम्पैक्ट करने वाला है. हम एक कोड मेंशन करते हैं पावर से रिलेटेड. पावर रिसाइड्स वेयर वर्ड्स बिलीव इट रिसाइड्स. और आपको किसी शख्सियत की असली पहचान करनी है तो उसको पावर दे दीजिए. इफ यू वांट टू टेस्ट मैन कैरेक्टर, गिव हिम पावर. जैसे जैसे आप वार्तालाप में जाते हैं आपकी स्मृति खो जाती है. ओके, अब एक कहानी है. इस कहानी के माध्यम से इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. कहानी शुरू होती है. एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को एक जंगल में ध्यान लगाने के लिए भेजा और बोला अपने आप को मौन रखना है. जितना लंबे समय तक आप अपने आप मौन में रख सकते हो. देखते हैं कौन अव्वल आता है और कौन हारता है. और धीरे धीरे शाम का समय होने लगा और चारों बैठे हुए एक दूसरे के सामने और किसी ने दिया नहीं जलाया, क्योंकि किसी ने भी जलाया तो अगर आवाज हुई और उसका मौन टूट गया तो सब लोग एक दूसरे को बस देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ के उस दिए को जलाने वाला है, क्योंकि जंगल में अंधेरा है. उस शाम में उस अंधेरे में कोई इंसान के नजदीक से जाने लगा. उन्होंने लोग सोचा कि जरूर इसको हमारे गुरु ने भेजा होगा हमारी मदद करने के लिए और हमारी लिए रोशनी करने के लिए. और वो आदमी उन्हें देखा और सीधा सीधा चलने लगा. इतने में एक शिष्य जोर से चिल्ला के बोला, अरे ए भाई, रात हुई जा रही है, दिया जला दो. और दूसरे शिष्य ने बोला, अरे तुम बोल गए और गुरु ने मना किया था. और तीसरे ने बोला, अरे क्या कर रहे हो, तुम भी बोल पड़े, गुरु ने मना किया था ना. और चौथे ने बोला मुस्कुरा के, हम ही ठीक, हमने तो अभी तक नहीं बोला. बोलने में एक आराम है. अपने विचारों का बोझ हर कोई नहीं उठा पाता. ये कहानी आपको मजाक लगती है पर ये हम सबकी कहानी है. आप बस साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कैसा आपका मन करता है बोलने का, कैसे आपके विचार आपको खाना शुरू कर देंगे, कैसे आप चाहेंगे कि सामने वाला आपकी बात बोले, आपकी बात समझे. कहानी का महत्व ही है. जिस ज्ञान को आप जानते हैं, जिस ज्ञान को आप समझते हैं और जिस ज्ञान को आप इस्तेमाल में लेते हैं, वो 2 अलग ज्ञान है. आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, पर आप काम में किस ज्ञान को ले रहे हैं, किस परिभाषा को ले रहे हैं अपने आप को समझाने के लिए, दूसरे को समझने के लिए, वो महत्व रखती हैं चीज़ें. आप उन बातों को कितने बड़ी तरीके से समझ रहे हैं और कितने कम तरीके से समझ रहे हैं, किस महत्व में समझ रहे हैं. और यही लॉ आप रिलेट कर सकते हैं राइट वुल माइंडनेस से. आप जो भी कीजिए बहुत कॉन्शियस होके कीजिए. आप बोल रहे हैं तो कॉन्शियस होके बोलिए, खाना खा रहे हैं तो कॉन्शियस होके खाइए, पलक तक झपका रहे हैं तो कॉन्शियस होके झपकाइए, और जब आप चलें तो कॉन्शियस होके चलें. और जो भी एक्टिविटी आप अनकॉन्शियस होके करते हैं वो आपका टाइम ले जाती है. बहुत से लोगों को फील होता है कि उनका पूरा दिन निकल जाता है और उन्हें लगता है कि पता ही नहीं चला पूरा दिन कहाँ खत्म हो गया, जस्ट बिकॉज आपने काफ़ी सारी चीज़ों को अनकॉन्शियस होके किया है. स्पेशली बोलना, आपका समय आपके बोलने में बहुत निकल जाता है. अपने अंदर झांकने की सबसे अच्छी विधि है कॉन्शियस रहिए और कम बोलिए. बोलते समय बस अपना होश मत खोना, बाकी आप सब खो जाने देना. क्योंकि जिस इंसान का होश खो जाता है उसे खुद कंट्रोल नहीं होता, चाहे फिर वो कम बोले चाहे ज़्यादा बोले, उसके बोलना मैटर ही नहीं करता है. तो बोलते समय अपने कॉन्शियसनेस को, अपने होश को संभालें. और जब भी आपको लगे कि आप अनकॉन्शियस हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, जस्ट रब योर हैंड्स. अपने हाथों को ज़ोर से रगड़िए और रगड़ने के बाद अपने फेस पे रखिए. 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मौन धारण कीजिए. कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है आपका साइलेंस. वो सारे लोग जो ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो इसको बहुत डेप्थ में समझें. क्योंकि ओवरथिंक आपका बहुत टाइम ले जाती है. आप अपने सेल्फ थॉट के साथ, अपने डिस्कशंस के साथ ऐसे लूप में फंस जाते हैं, आप ऐसे जाला अपने लिए बुन लेते हैं जिससे आप ही नहीं निकल पाते हैं. केवल मेरी बातों को, केवल आपका दिमाग सुन रहा है तो ये बातें आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है. जब तक आप इन बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, आप इनको अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करने वाले, आप इन सारी बातों को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी उस लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे. अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में याद कीजिए और याद कीजिए कब आपने ज़्यादा बोला था, कब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस ज़्यादा बोलने की वजह से, और कब आपने कम बोला था और उससे आपको प्रॉफिट हुआ था. ये सारी चीज़ें आपको अपने आप लाइफ में रिलेट करनी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. और ये सिचुएशंस कभी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि हमेशा आपके सामने लेस स्पीकिंग और मोर स्पीक का ऑप्शन रहेगा. और हर चीज़ के लिए हमारे पास पर्सपेक्टिव है, पॉइंट है, विचार ही विचार है. और इतने विचार हैं जैसे आकाश में बादल हैं, और इतने बादल हों कि आकाश ही खो जाए, केवल बादल रहें. और इतने विचार कि आप खुद खो जाएं, बस आपके थॉट्स रह जाते हैं वहाँ पे. और सनलाइट आपके ऊपर आए ना, और समय का पता ना चले, समय बस व्यतीत होता रहे और आप बस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप कॉन्शियस भी नहीं है और आप बस कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ आप वहाँ पर हैं, बट आप वहाँ पर नहीं हैं. क्योंकि हमारे विचार लेयर में होते हैं. हम हर थॉट को ओवर थिंक करते हैं. जैसे प्याज, हम प्याज के हर छिलके को उतारते चले जाते हैं और पूछते हैं लास्ट में प्याज का है. ऐसे ही हम अपने हर विचार को आगे पीछे खिसकाते चले जाते हैं और सोचते हैं हम विचार कहाँ कर रहे हैं. पर आप इस बात का भी तो विचार ही कर रहे हैं ना. कुछ आपके विचार हैं और कुछ दूसरों से लिए हुए उधार विचार हैं. आप उन सारे विचारों को लेके सोच रहे हो कि आप बस कुछ दिनों में, कुछ समय में उन पर जीत हासिल कर लोगे. आप अपने विचारों को शांत करो या ना करो, पर अपने विचारों को
कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेस स्पीकिंग। नेक्स्ट लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।